डियर स्टूडेंट्स, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है। आज हम इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक को लेकर के लास्ट बातें करने वाले हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हमने सिंपल सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इंपेरेटिव सेंटेंसेज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, इन सभी की बातचीत अब तक आपसे की। आज हम एक प्रकार की बात आपसे और करेंगे। इनको इंग्लिश में बोलते हैं टिपिकल सेंटेंस या टाइपिकल सेंटेंस। कई बार हमें मिक्स सेंटेंस भी मिल जाते हैं, तो आज मैं विशेष रूप से टिपिकल सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस की बातचीत आपसे करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश में जीरो मॉडिफिकेशन के बारे में भी आज बताऊंगा कि जीरो मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं कुछ टिपिकल सेंटेंसेस की कि किस प्रकार के हमारे टिपिकल सेंटेंस होते हैं, कैसे उनमें चेंजेज वगैरह किए जाते हैं। देखिए, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा है बोर्ड पर, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी थैंक यू। अब आपको जब इस सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए कहा जाता है, तो एक्चुअल में इसकी जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो होती है ही थैंक्ड मी। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि सर इस आरबी में ना कंजक्शन आया, ना हमने कोई टेंस वगैरह चेंज किए, फिर ये वाक्य इस तरह से कैसे बन गया। इसीलिए इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिपिकल सेंटेंस कहते हैं। तो आज हम विशेष रूप से बात करेंगे इन्हीं प्रकार के टिपिकल सेंटेंसेज की। ही सेड टू मी थैंक यू का इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही थैंक्ड मी। एक सेंटेंस है आपका, दे कॉल्ड, उन्होंने कहा, लायर। अब लायर का मतलब हिंदी में होता है झूठे। इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी दे कॉल्ड मी ए लायर, उन्होंने मुझे क्या कहा, झूठा कहा। थर्ड आपका सेंटेंस है जैसे, द स्टूडेंट्स सेड टू देयर क्लास टीचर, और इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया गुड मॉर्निंग सर या मैडम। जिन सेंटेंसेज में सर या मैडम शब्द का यूज होता है, उनमें सेड अथवा सेड टू को जब हम चेंज करते हैं, तो इस सेड अथवा सेड टू से जो चेंज करने वाला वर्ड है, उसके जस्ट पहले या उसके जस्ट बाद इंग्लिश में किस वर्ड का यूज किया जाता है, रिस्पेक्टफुली वर्ड का यूज किया जाता है। सेंटेंस इस तरह से निर्मित होगा, द स्टूडेंट्स विश्ड रेस्पेक्टफुली। ये रेस्पेक्टफुली शब्द आप यूज कर रहे हो किसके लिए, इस सर या मैडम शब्द को हटाने के लिए। द स्टूडेंट्स विश्ड रेस्पेक्टफुली देयर क्लास टीचर। द स्टूडेंट्स विश्ड रेस्पेक्टफुली देयर क्लास टीचर। अब आप एक बात को और समझेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन सेंटेंसेस में ये गुड मॉर्निंग और ये देयर क्लास टीचर, ये दोनों ही वर्ड किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। आप लोगों ने एक रूल पढ़ा है कि एक सेंटेंस में अगर एक साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। जैसा आपका सेंटेंस है, अगर उसको आप वैसा ही रखेंगे, द स्टूडेंट्स विश्ड रेस्पेक्टफुली देयर क्लास टीचर, तो गुड मॉर्निंग शब्द यहाँ आ जाएगा।
सेंटेंसेज में अन्य किसी प्रकार के चेंजेज आपको नहीं करने पड़ेंगे। यही सेंटेंस आपको कई बार इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है। सेंटेंस में लिखा रहता है द स्टूडेंट्स विश्ड रेस्पेक्टफुली गुड मॉर्निंग टू देयर क्लास टीचर। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि सर उस सेंटेंस में इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। इसमें और उसमें यही डिफरेंस है कि इसमें जिसको मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ उसको पहले रखा हुआ है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखा हुआ है। और आपका एक रूल पड़ा हुआ है कि जिन सेंटेंसेज में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखा जाता है उन सेंटेंसेज में हम किस प्रीपोजिशन का यूज करके आते हैं, टू का यूज करके आते हैं। दूसरी बात, यह रेस्पेक्टफुली जो शब्द है वो वर्ब से पहले भी यूज किया जा सकता है। अर्थात इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, स्टूडेंट्स रेस्पेक्टफुली विश्ड गुड मॉर्निंग टू देयर क्लास टीचर। क्लियर? थर्ड सेंटेंस में मैंने दो स्थितियां कुल आपको बताई हैं। एक, जिन सेंटेंसेज में सर या मैडम शब्द का यूज होगा, आप रेस्पेक्टफुली शब्द का यूज अगर करते हैं तो वो वर्ब से पहले भी हो सकता है और वर्ब के बाद भी हो सकता है। यहाँ पर बाद में है, यहाँ से वर्ब में पहले। दूसरा, कई बार आप देखते हैं कि इन सेंटेंसेज में विथ रेस्पेक्ट शब्द का यूज भी होता है। तो थर्ड इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, द स्टूडेंट्स विश्ड देयर क्लास टीचर विथ रेस्पेक्ट गुड मॉर्निंग। तो आपके पास कुल 3 स्थितियां बन गई हैं। सेंटेंस को एक इस तरीके से लिखा जा सकता है, सेकंड इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जा सकता है और थर्ड इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जा सकता है। ध्यान रखेंगे आप इन 2 वर्ड्स को विशेष रूप से, गुड नाइट और एक इंग्लिश का वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा फेयरवेल। जब आप कहीं से विदा होते हो तब अक्सर कहा जाता है फेयरवेल। गुड नाइट और फेयरवेल में सैड अथवा सैड टू को इंग्लिश में बेड में चेंज किया जाता है, BADE, बेड। अभी बता रहा हूं कैसे सर। जिन सेंटेंसेज में सैड अथवा सैड टू को गुड नाइट और फेयरवेल के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़े उनमें सैड अथवा सैड टू का क्या होगा, बेड होगा। बाकी गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, न्यू ईयर है, इनमें सब में विश्ड होगा। देखिए, जैसे अगर आप एक सेंटेंस में लिखते हो गुड नाइट मम्मा, इनडायरेक्ट स्पीच का ये सेंटेंस आ रहा है, इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, द बॉय सेड टू हिज मदर। चेंज कैसे करोगे? द बॉय सैड टू का होगा BADE, बेड। द बॉय बेड हिज मदर गुड नाइट। या तो आप इसको ऐसे लिखे, इसको ही अगर ऐसे लिख के आते हैं तो भी ठीक है। ये द बॉय बेड
गुड नाइट टू हिज मदर। इस तरह से आपका ये सेंटेंस है वो चेंज हो सकता है 2 टाइप से। मैं समझता हूँ इन कुछ टिपिकल सेंटेंसेस की बातें आपको निश्चित रूप से समझ में आई होंगी। कई बार 10th बोर्ड क्लास में एग्जामिनर इस टाइप के सेंटेंसेस पूछ लेता है। जो मैंने आपको अभी बताया फर्स्ट सेंटेंस थैंक यू वाला, वो बोर्ड परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। एक बार ये गुड नाइट वाला सेंटेंस आया हुआ है। सर और मैडम वाले वर्ड्स हैं वो कई बार यूज होते रहते हैं, कई बार इनको भी एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह से हमारे ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। अब हमारे सामने कुछ बातें और आएंगी जिनको लेकर के हमें समझने की आवश्यकता रहती है। कई बार आप सेंटेंस में देखते हो कि यूज होता है वुड का, और वुड वाले सेंटेंस हैं उनमें कई बार मीनिंग छुपा रहता है रिक्वेस्ट का। तो किस प्रकार से उन सेंटेंस को हम समझें, कैसे उनको हम चेंज करके आए, देखें। जैसे मान लीजिए आपका ये सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। ये अगर मान लीजिए आपका सेंटेंसेज है और दिखने में ही आपको इंटेरोगेटिव दिखाई दे रहा होगा, पर एक्चुअल में इसको इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया जाएगा। वुड में इंग्लिश में होती है पोलाइट रिक्वेस्ट, और पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, रिक्वेस्टेड का। अब इसमें आगे कोई भी आरबी जोड़ी जाए, दे ओल्ड मैन सेड टू मी, तो मैं इसे चेंज करूंगा, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी। ये वाली स्थिति पूरी हट जाएगी वुड यू लाइक तक की, और मैं तो ये कहूँगा आप टू को भी हटा दीजिए, क्योंकि आप अलग से अपने टू कंजक्शन का यूज करके आएंगे। टू कम विथ हिम, तो इस सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच चेंज होकर के ये बनेगी, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी टू कम विथ हिम। इस तरह से हमारे ये जो सेंटेंसेज हैं टिपिकल वाले, और में मीनिंग के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेज हम देख रहे हैं। विशेष रूप से इनमें मीनिंग है वो पैरामाउंट होता है, मीनिंग सर्वोपरि होता है। आज मैंने अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि कई बार हमारे जो टिपिकल सेंटेंस है वो नहीं आकर के और ऐसा सेंटेंसेज आ जाता है जिसमें हमें किसी प्रकार का चेंज देखने के लिए नहीं मिलता। तो ऐसा कब होता है और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये एक बात आज हम और समझेंगे विशेष रूप से। जैसे मान लीजिए टीचर्स लोग हमें अक्सर कहते रहते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। और जो भी यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं उन यूनिवर्सल फैक्ट के साथ आरबी में दिए गए सेड अथवा सेड टू को टोल्ड में बदलने के बाद भी नेक्स्ट सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता। The teacher told the students that the earth moves around the sun।
इनको हम इंग्लिश में एक्सेप्शंस में रखते हैं कि जो भी अपवाद वाली बातें आती हैं उनको इंग्लिश में एक्सेप्शंस कहा जाता है। और ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 10th स्तर पर हमें 2-3 प्रकार के अपवादों का पता होना चाहिए। नंबर 1, जब हम किसी यूनिवर्सल फैक्ट की बात RS में पढ़ते हैं और RV पास्ट में होती है फिर भी RS का टेंस परिवर्तन नहीं करना है। दूसरी बात, अगर किसी हैबिचुअल फैक्ट की बात आप करके आते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ आप पढ़ के आते हो, तो उस हैबिचुअल फैक्ट के साथ भी, उस आदतन तथ्य के साथ भी टेंस चेंज नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सल फैक्ट के साथ टेंस चेंज नहीं करना है, दूसरा हैबिचुअल फैक्ट के साथ टेंस को चेंज नहीं करना है। तीसरा, कई बार कई हिस्टोरिकल फैक्ट्स आ जाते हैं जिनको हम हिंदी में ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं, उनके साथ भी टेंस को चेंज नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि कई बार RV प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में पाई जाती है। हमारे सेंटेंसेस की RV किस में पाई जाती है? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में पाई जाती है। ऐसी स्थिति में भी RS का टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता। ये तो मैंने अभी बताए वो एक्सेप्शंस थे, अपवाद थे। अब मैं बता रहा हूं कि जब RV प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होती है, जैसे रवि सेज टू हिज फादर, रवि अपने फादर से कहता है, क्या कहता है? आई डू नॉट लाइक योर आइडियाज, मुझे आपके आइडियाज पसंद नहीं है या मैं आपके आइडियाज को पसंद नहीं करता हूं। अब यहां डू नॉट की जगह डिड नॉट का यूज नहीं करना है, सिंपल पास्ट से चेंज नहीं करना इसको। इस सेज का आप करेंगे टेल्स। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, रवि टेल्स हिज फादर, जोड़ने वाला कंजक्शन आ जाएगा दैट, रवि ही, डू नॉट नहीं होगा। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। डज नॉट लाइक हिज आइडियाज। इस तरह के जो चेंज होते हैं इन्हें हमारे इंग्लिश में कहा जाता है जीरो मॉडिफिकेशंस। ऐसा एक स्थिति में और हो सकता है जब आपका सेंटेंस किस में होता है? फ्यूचर टेंस में होता है। आज हम इसी सेंटेंस के साथ इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक की बातचीत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।